सो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है साधु संग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द बुक्स। तो हम लोग पहले बुक्स के बारे में जान लेते हैं कि हमें कृष्ण बुक्स क्यों पढ़ने चाहिए। Why should we read the Krishna books and the scriptures? क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं ये बुक्स हमारे लाइफ में। नॉट एनी मंडेन बुक के जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, उस तरह के बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन बुक्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमें कृष्ण के बारे में जानने को मिलता है और जो कृष्ण की कथाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स के लिखे हुए बुक्स हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें ये बुक्स पढ़ने चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान की जो बुक्स हैं वो उनमें और भगवान से जुड़ी, कृष्ण भगवान से जुड़ी हर चीज कृष्ण ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम चैंटिंग भी करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो वो महामंत्र एंड कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। जैसे ही हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कृष्ण और उनके किताब और उनके बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो लिखने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कोई क्रिटिसाइज करने के लिए लिख दे कृष्ण के बारे में तो उससे हमें कुछ ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा, उल्टा वो एकदम पॉइजन की तरह होता है। तो जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, तो ये तो एकदम साक्षात कृष्ण भगवान को ही है, भगवान की वाणी है भगवद गीता, उसमें भगवान ने खुद ही बोला है। तो उनके शब्द इतने शुद्ध और इतने पवित्र हैं और वो खुद स्वयं कृष्ण ही समझना चाहिए। हमें भगवद गीता को कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए। तो उनकी और जो उनकी लीला के बारे में है श्रीमद् भागवतम में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ कृष्ण की कथाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं। तो ये भी इसे भी साक्षात कृष्ण माना जाता है। तो हमें कृष्ण के, यहाँ तक कि जब हम कृष्ण के भक्तों से मिलते हैं उनमें भी हमें कृष्ण के दर्शन ही होते हैं। इसलिए जब हम किसी भक्त को मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, हम जब उनसे मिलते हैं तो हमें इतना अच्छा इसलिए फील होता है क्योंकि उनमें भी हमें कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। भगवान के बारे में जो बात करता है वो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण के बारे में उनकी कथा हमेशा किसी प्योर डिवोटी से ही सुननी चाहिए। ऐसा क्यों है? जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था श्रीमद् भागवतम। सुखदेव गोस्वामी एकदम परम वैष्णव है, एक बहुत अच्छे डिवोटी थे। इसलिए जब उनके मुख से हमने श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुनी तो वो इतनी अच्छी तरह से श्री परीक्षित महाराज के जीवन में उतर गया और उन्होंने 7 दिनों में पूरी कथा सुनी थी। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी के, हमारे आसपास कोई भक्त नहीं है, इतना शुद्ध भक्त नहीं है और हम कथा नहीं सुन पा रहे किसी से, तो लेकिन इस सिचुएशन में भी हमें किसी प्रोफेशनल कथावाचक से कथा नहीं सुननी चाहिए। उनकी लीला का श्रवण कभी भी किसी शुद्ध भक्त से करना चाहिए, किसी प्रोफेशनल कथावाचक से नहीं करना चाहिए जो कुछ पैसे लेकर 7 दिन में कथा सुनाकर निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से कभी श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता या भगवान की कथाओं को नहीं श्रवण करना चाहिए। इवन ये पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर हम ऐसे लोगों से भगवान की कथा या वाणी सुनते हैं, जैसे आजकल लोग बॉलीवुड के स्टार से कुछ प्रमोशन के लिए वो लोग भगवान का कोई मंत्र बनाकर, वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। उनसे सुनने का मतलब है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्नेक होता है, सांप होता है, उसके मुख से झूठा किया हुआ दूध हो तो वो पॉइजन की तरह होता है। ठीक उसी तरह अगर हम किसी गलत लोगों से भगवान की कथा सुनेंगे, अभक्त से सुनेंगे, तो वो भी हमारे अंदर पॉइजन का काम करेगा। ये पद्म पुराण में आता है ये श्लोक जिसमें लिखा गया है कि अवैष्णव मुखोद
मुखोद्गीर्णां पूतं हरि कथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पो उच्चिष्टं यथा पाया। यानी सर्पो उच्चिष्टम, वो बिल्कुल सर्प का झूठा किया हुआ दूध पीने के समान है। अगर सर्प किसी चीज को झूठा कर दे तो वो बिल्कुल पॉइजन हो जाएगा। तो इसी तरह कभी भी किसी अभक्त से नहीं सुनना चाहिए। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास जो जैसे शिला प्रभुपाद की लिखी हुई भगवत गीता है, कृष्ण बुक है, पता नहीं और कितने ढेर सारे वैष्णव जनों ने जो शुद्ध भक्त है उन्होंने कितनी सारी अच्छी रचनाएं की हुई है, और उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। वो पढ़ते हैं तो हम खुद ही अपनी वाणी को श्रवण करें, हम उसे पढ़े जितना कि हम उसे सुन पाए, इतने जोर से हम उसको पढ़े ताकि वो, हाँ, सुनने का भी बहुत महत्व है, श्रवण करने का भी बहुत महत्व है। इसलिए शिला प्रभुपाद ये कहते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे खुद भी सुने, तो ये अच्छा होता है ऐसे सुनना, लेकिन गलत लोगों से सुनना बहुत गलत हो जाता है। बुक्स अगर किसी प्योर डिवोटी ने लिखी है, जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद और बाकी के जो गुरु परंपरा में हमारे आते हैं ऐसे प्योर डिवोटीज, अगर हम उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं तो वो भी साधु संघ के समान ही होता है, क्योंकि वो इन किताबों में वो हमारे गुरुजन साक्षात प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस को हम फील कर पाते हैं। जैसे मैंने हमेशा शिला प्रभुपाद को भगवत गीता पढ़ते हुए काफी बार ऐसे लगता है कि वो खुद ही बोल रहे हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम पढ़ो या चैतन्य चरितमृत जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है, ये सारी किताबें, ये पढ़ते वक्त हमेशा ऐसे फील होता है कि प्रभुपाद हमसे बातें कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं। तो ये इसलिए फील होता है क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, और ऐसे ही होता है जब हम किसी शुद्ध भक्त की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें इन किताबों के थ्रू भी साधु संग प्राप्त होता है। So it is very important to read the books written by such pure devotees. ये हमारे वैष्णव से हमारे जो वैष्णव सॉन्ग्स हैं, ये भी तो बहुत हमने हमारे ग्रुप में किए थे वैष्णव सॉन्ग। ये इसलिए किए थे क्योंकि वैष्णव सॉन्ग्स भी प्योर डिवोटीज के की रचना है, उनके हृदय में वो लीलाएं प्रकट होती हैं, और जब वो उसको लिखते हैं तो हमें भी उस लीला का लाभ होता है, उसका ऑस्पिशियसनेस हमारे लाइफ में भी उतरता है, और हमारा अंतकरण भी शुद्ध होता है, और ऐसे शुद्ध होने पर हमें भगवान के प्रेजेंस को अच्छे से हम फील कर पाते हैं। और ये सब कुछ जो भक्त लोग लिखते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अगर भगवान नहीं चाहे तो कोई ना उनके बारे में सोच सकता है, ना लिख सकता है, ना बोल सकता है। इट इज कॉल्ड प्योर मर्सी। भगवान की शुद्ध कृपा होती है इन भक्तों पर, तब जाके कोई भगवान के बारे में कुछ लिख पाता है या ड्रॉ कर पाता है या बोल पाता है। और ये सब और जब हम ये किताबें पढ़ते हैं तो हम पर भी इन वैष्णव जनों की, इन साधु रूपी वैष्णव जनों की कृपा प्राप्त होती है। ये बुक्स भी हमारे लिए साधु संग है। जितना हम साधु संग करते हैं उतना ही हम प्योर डिवोटी बन सकते हैं। उनका एसोसिएशन इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो हम किताबों के द्वारा भी साधु संग कर सकते हैं। अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास कोई एसोसिएशन नहीं हो तो उस सिचुएशन में हम साधु संग करके साधु संग के लिए उनकी किताबें, शुद्ध प्योर डिवोटीज की किताबों को पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी वैष्णव का एसोसिएशन करें, और ये होने से हम उतनी जल्दी भगवान को समझ सकते हैं, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। जो पाप हमने गलत संगत में रहकर जन्मों से किए हैं, गलत एसोसिएशन में, हम अगर किसी चोर के साथ रहें तो हमारी सोच भी बिल्कुल एक चोर की जैसी हो जाती है। हम उसको करुणा भाव से देखने लग जाते हैं। जैसे अभी कोई हम किसी बुरे इंसान का संग करें तो थोड़ी देर के बाद हम ये भूल जाते हैं कि ये इंसान बुरा है। हमको लगता है अरे ये बेचारा, इसने कुछ वो कुछ कहानी सुना दे तो हम यही सोचने लगते हैं अरे इसके ऊपर कोई तकलीफ आई थी तभी इसने ऐसे गलत काम किया। हम धीरे धीरे उसी के जैसे सोचने लगते हैं और उसी के जैसे होने लगते हैं। तो ये होता है एसोसिएशन का असर। तो इसलिए बेस्ट है कि हम साधुओं का संग करें, वैष्णवों का संग करें, और जब हम वैष्णव का संग करते हैं तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही होता है, हम कभी भी अपनी इंद्रियों की सेवा करने से नहीं थकते हैं। हमारा सेंस ग्रेटिफाई
ग्रेटिफिकेशन खत्म ही नहीं होता। हम सेटिस्फाई हो भी जाएं, लेकिन माया देवी हमें इस बात का एहसास ही नहीं होने देती कि हम सेटिस्फाई हुए हैं। हमें और भी ज्यादा सेंस को सेटिस्फाई करने की इच्छा होने लगती है, और भी ज्यादा हम उसके पीछे, सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने लगते हैं, अपने इंद्रियों को उनको संतुष्ट करने के पीछे भागने लगते हैं। और ये कभी, इसका ना कोई अंत होता ही नहीं है। लेकिन इससे छूटने का एकमात्र उपाय है वैष्णव एसोसिएशन, साधु संघ। जैसे श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 29 में कहा गया है, दुर्लभो मनुष्य मानुष देहो देही नाम शन भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मनि वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसका मतलब होता है मनुष्य देह पाना बहुत दुर्लभ है, क्षण भंगुर होने के बावजूद। मतलब मनुष्य जीवन इतना लंबा नहीं होता, बहुत छोटा है। इस कलयुग में मनुष्य हमारा जो जीवन है वो ज्यादा से ज्यादा 70 और 80 तक ही पहुंचता है, वो भी जब हमने बहुत अच्छे से खुशहाल लाइफ मिली हो तब। नहीं तो 70 तक आते आते 75 तक आते आते लोग चले जाते हैं इस शरीर को छोड़ के। तो क्षण भंगुर है ये मनुष्य जन्म दुर्लभ भी है और क्षण भंगुर है, यानी कि हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय होता है भगवान को रियलाइज करने का, उनके बारे में जान पाने का। और इस छोटे से जीवन को भी हम सिर्फ अपने सेंसेस को सुख देने में लगे रहे तो फिर हम कभी भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। हमने अपने मनुष्य देह को वेस्ट कर दिया। तो इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य देह पाना दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय दर्शनम यानी लॉर्ड विष्णु के जो प्रिय है उनका दर्शन पाना मनुष्य जन्म पाने से भी ज्यादा दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। सोचो, मतलब मनुष्य देह तो दुर्लभ है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ ये है कि हमें कभी कभार किसी शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, उसका एसोसिएशन मिल जाए, ये इतना दुर्लभ है। इसलिए ऐसी स्थिति को अगर अभी कभी भी हमें किसी वैष्णव का संग मिले तो उसका बेनिफिट लेने से हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी सेवा करने से हमें दूर नहीं हटना चाहिए। पूरे श्रीमद् भागवतम के हर कैंटो में हम ये देखेंगे कि हर जगह साधु संघ की महिमा गाई गई है, उसके हर कैंटो में। जैसे फर्स्ट कैंटो में हम नारद मुनि को देखते हैं। नारद मुनि बचपन में जब उनके वहां पे साधु सन्यासी आते थे और वो भोजन करते थे और जो वो अपने थाली में छोड़ देते थे, उस बचे हुए भोजन को खाकर बस उस बचे हुए भोजन उनका उच्चिष्ट उनका प्रसादम खाने, साधुओं का प्रसादम खाने के बाद उनके मन में इतनी ज्यादा भक्ति जागृत हो गई और उन्होंने इस संसार के प्रति उनका विरक्ति भाव आ गया और वो इतने अच्छे बड़े भक्त बन गए। तो ये कैसे पॉसिबल? नारद मुनि की माता एक मेड सर्वेंट थी, एक दासी थी। जब ऋषि मुनि चतुर्मास के समय उस जगह पर आते थे और 4 महीने वहां वास करते थे, तब नारद मुनि की माता उनको सर्व करती थी, उनको वो उनकी सेवा करती थी। और इस सेवा करते समय नारद मुनि भी उनके साथ सेवा में लगे रहते थे। छोटे से बच्चे थे, लेकिन वो भी अपनी माता का साथ देते थे और उनकी हेल्प करते थे। और इस तरह से वो छोटे से बालक को पर भी उन साधुओं का प्रभाव, कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई उन्हें। और हम बच्चों को देख के वैसे ही उनसे बहुत स्नेह करते हैं, तो नारद मुनि को भी उनका स्नेह प्राप्त हुआ, उनका संग प्राप्त हुआ, उनकी वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और सबसे ज्यादा उनका उच्चिष्ट प्राप्त हुआ। वो हमेशा उनसे अपने थाली जो भोजन छोड़ते थे तो वो नारद मुनि को खाने को प्राप्त हुआ। ये खाने से ही, बस इतना ही करने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया और इस संसार से उन्हें विरक्त होकर भक्ति में लग गया उनका मन। उनको ब्रह्मा जी का श्राप मिला था, जिसके कारण उन्हें शूद्र माता के गर्भ से जन्म मिला था। लेकिन साधु सेवा करने से, उनका साधु संग करने से और उनका प्रसाद पाकर वो 12 महाजनों में से एक बन गए हैं। मतलब इतने बड़े भक्त बन गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने साधुओं का संग किया था। ऐसे ही एक और कथा आती है नारद जी की, जब वो भगवान विष्णु से साधु संघ की महिमा जानने के लिए जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि बताइए, भगवान नारायण से पूछते हैं कि बताइए कि साधु संघ का आप हमेशा बोलते हैं कि साधु संघ कीजिए, साधु संघ कीजिए,
लेकिन आप ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या खास बात है साधु संग में जो आप हमेशा मुझे ऐसे बोलते हैं? तो भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि देखो वहां पर एक छोटा सा कीड़ा है, सामने एक कीड़ा रेंग रहा होता है, उसको दिखाते हुए वो बोलते हैं कि जाओ नारद मुनि, जाकर उस कीड़े से पूछो इस साधु संग का क्या महत्व है। तो नारद मुनि ये अपने भगवान की बात मानकर उस कीड़े के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बोलो कि साधु संघ का क्या महत्व है। बस ये सुनना ही था कि वो कीड़ा अपना शरीर, अपना देह त्याग देता है, मर जाता है। अब नारद मुनि इसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी मैंने क्या पूछ लिया कि इस कीड़े ने अपना देह त्याग दिया। और वो अपराध बोध में चले जाते हैं, उन्हें थोड़ा दुख होने लगता है कि मेरे कारण इस कीड़े ने अपना देह त्याग दिया। तो फिर वो भगवान विष्णु के पास वापस आते हैं और उनसे वापस वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो विष्णु जी उन्हें एक गर्भवती गाय को दिखाते हुए हैं और बोलते हैं कि जाओ, अभी ये गौ माता एक बछड़े को जन्म देने वाली है। तो जब वो बच्चे का जन्म होगा तब आप उस बच्चे से पूछिए कि साधु संघ का क्या महत्व है। तो नारद मुनि थोड़े हिचकते हैं कि इस कीड़े ने तो प्राण त्याग दिए थे, थोड़ा सा उनके मन में भय होता ही है। फिर वो जाते हैं, भगवान ने उनसे कहा है तो उस बछड़े से जाके तुरंत जाके पूछते हैं कि बताओ साधु संघ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्यों हमें साधु संघ करना चाहिए। जैसे ही वो बछड़ा ये क्वेश्चन सुनता है, छोटा सा नवजात बच्चा होता है, वो ये क्वेश्चन सुनता है कि वो भी अपना देह त्याग देता है। अब ये देखकर तो नारद मुनि एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे क्या हो गया कि ऐसा भी मैंने क्या पूछ लिया, मुझसे इतना बड़ा क्या अपराध हो गया कि इसी बछड़ा भी मर गया। फिर वो भगवान विष्णु के पास वापस जाते हैं। तो विष्णु जी उनको बोलते हैं कि अभी अभी एक राजा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, एक छोटा बच्चा बालक का जन्म हुआ है, आप उससे जाकर पूछिए कि साधु संघ का क्या महत्व है। बस ये सुनते ही इस बार नारद मुनि बोलते हैं ना ना, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, फिर से कोई अपराध हो जाएगा, फिर वो बालक भी अपना शरीर त्याग देगा। इस बार तो मैं नहीं जाऊंगा भगवान, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पूछना ये सवाल। तो विष्णु जी बोलते हैं बस ये आखिरी बार है, आप आ जाकर उनको पूछ लीजिए। तो भगवान जब उसको इतना मनाते हैं तो बोलते हैं ठीक है। तो इस बार वो इस नवजात शिशु से जाकर पूछते हैं नारद मुनि कि बताओ साधु संघ का क्या महत्व है, क्यों हमें साधुओं का संग करना चाहिए। तब वो बालक बोलता है, वो राजकुमार जिसने राजा के घर में जन्म लिया है, वो बोलता है आप अब भी नहीं समझे नारद मुनि कि क्या हमें साधु संघ से क्या प्राप्त होता है। मैं वही छोटा सा कीड़ा हूँ जिससे आपने ये सवाल पूछा था, और मैंने उसी वक्त अपना शरीर त्याग दिया था, और उस शरीर को त्यागने के तुरंत बाद मुझे छोटे से बछड़े का जन्म मिला और आपका संग मिला। दोबारा आपने मुझसे वही सवाल पूछा, उस थोड़े से पल के लिए मुझे आपका संग प्राप्त हुआ और मैंने एक राजा के घर में जन्म ले लिया। अब देखिए, मैंने राजा के घर में मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया मुझे इतनी जल्दी, और अब मैं इस शरीर आपके संग, आपका जो संग मुझे मिला इस पल भर के संग के कारण अब मैं गोलोक वृंदावन जा रहा हूँ, लौट रहा हूँ अपने घर। तो सोचिए, एक क्षण मात्र के संग से वो कीड़ा अपने तुच्छ जन्म से सीधे गोलोक जाने के लिए के लायक हो गया। तो जिस कीड़े को कोटि कोटि जन्म के बाद भी शायद कहीं जाकर एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता, कहीं उसको मन, शायद उसको गलती से कोई वैष्णव मिल जाए, तब कहीं जाके उसकी भक्ति का शुरुआत होती है, और इतनी भक्ति पता नहीं, बहु नाम जन्म जन्मांतर ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि कितना पता नहीं कितने कितने जन्मों के बाद एक एक भक्त का जन्म मिलता है। मतलब शुद्ध भक्ति बहुत 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 जन्मों के सुकृति के बाद प्राप्त होती है, वो भी किसी भक्त का संग मिलने के बाद मिलता है। और उतना जन्म मिलने के बाद हमें जाके मनुष्य देह में भक्ति प्राप्त होती है। तो सोचिए, उस बालक को बस 3 पलों में वो लोग प्राप्त हो गया। तो ये होता है साधु संग, एक शुद्ध भक्त का संग, जैसे ये इतनी आसानी से हो गया। कोटि कोटि जन्मों के पाप बस एक पल में नष्ट हो जाते हैं। तो सोचो, अगर उनका संग करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा। जैसे चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 22 चैप्टर 22 टेक्स्ट 54 में लिखा है
साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यानी बस लव मात्र के संग से सारी सिद्धि हो जाती है। लव मात्र यानी 1 सेकेंड का 11th पार्ट, 1/11 ऑफ अ सेकेंड, मतलब हमें एक सेकेंड भी नहीं लगता है, उसका 11th पार्ट होता है सेकेंड का। उतने से देरी के एसोसिएशन से, उतने देरी के साधु के संग से हमारी सारी सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, हमें सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये होता है साधु संघ का बेनिफिट, उनका एसोसिएशन। तभी हम अपने डिवोशनल लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। जितना हम साधुओं का संग करेंगे उतना ज्यादा हम अपने डिवोशनल लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बिना भक्ति मार्ग पर चले हम में से कोई भी कृष्ण को नहीं पा सकता, और बिना डिवोटी एसोसिएशन के भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि भक्ति केवल भक्त के पास होती है, भगवान के पास भी नहीं होती। हम डायरेक्टली कृष्ण को पूजा करेंगे, हम सोचेंगे बस हम अकेले बैठ के चैंटिंग करेंगे और कृष्ण की पूजा करेंगे और हमें भक्ति मिल जाएगी, तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भक्ति सिर्फ भगवान के भक्त के पास होती है, और भगवान का भक्ति हमें भक्ति दे पाता है। जैसे गीता का चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 54 है, जिसमें लिखा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सर्मा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा के बारे में लिखा है। एक व्यक्ति जो कि ब्रह्मभूत स्टेज में है, जो हर जीव को समान दृष्टि से देखता है, जो हर जीव में उसी एक तत्व के दर्शन करता है, सृष्टि की रचना करने वाले की, जो अपने आप में ही खुश रहता है, उसे ना किसी बात से सुख होता है ना दुख होता है, मतलब वो अपने आप में ही मस्त रहता है, उसे कोई तकलीफ कोई परेशानी महसूस नहीं होती, उसे मटेरियल हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस से कुछ लेना देना नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति के स्टेज में नहीं है, कि इस तरह के लोग ब्रह्मभूत स्टेज में है लेकिन भक्ति के स्टेज में नहीं होते हैं, वो अपने आप में ही मगन रहते हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं, हर जीव को भगवान समझते हैं, मतलब वो भगवान को अलग करके नहीं देखते, एक पर्सनालिटी के रूप में नहीं देखते हैं, बस उन्हें लगता है कि सब जीव भगवान ही है, ऐसा सोचते हैं। तो ये लोग को अगर गलती से भी, मतलब क्षण मात्र के लिए भी अगर इन लोगों को भक्तों का संग मिल जाए, तो वो तुरंत एकदम बच्चे बहुत बड़े स्टेज पे मिल पहुंच जाते हैं भक्ति के, उन्हें तुरंत भक्ति मद भक्ति लभते परम, यानी बहुत जल्दी वो बहुत हाई स्टेज ऑफ भक्ति में पहुंच जाते हैं। तो इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद आप भक्त नहीं हो सकते जब तक आपको भक्तों का संग नहीं मिले। और ऐसे लोगों को तब समझ में आता है, वो नहीं तो खुशहाल रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भक्ति में, प्रेम में इंसान भगवान का विरह को महसूस करता है, उनके विरह में आंसू भी बहाता है, और वो सबसे ज्यादा स्वीट फीलिंग होता है एक भक्त के लिए, बहुत ही मीठा एहसास होता है। तो ये होता है साधु संघ का महत्व। बिना भक्त के भक्ति नहीं मिलती, तो हमें भक्तों का संग करना ही चाहिए। हमारे लाइफ का जो हाईएस्ट परफेक्शन है, जो सबसे सुप्रीम गोल है, वो है नारायण स्मृति, यानी हमारे जीवन का हर पल ऐसा हो जिसमें हमें नारायण की स्मृति हो, हमें भगवान कृष्ण का हर पल स्मरण होता रहे। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब हम भक्तों का संग करते हैं। हम अकेले कितना भी रह लें, थोड़ी देर में हम अपने दुखों में खो जाएंगे, या हमारे रोजमर्रा के जीवन की चीजों में उलझ कर रह जाएंगे, पर हमें भगवान की याद नहीं आएगी। हम कितने बार लोगों से मिलते, वो कहते हैं आपको क्या पता हम कितने दुखी हैं, और अपने दुखों में ही खोए रहते हैं। इसलिए हर वक्त हमें नारायण स्मृति प्राप्त हो, हमारी लाइफ का ये जो हाईएस्ट गोल है ये प्राप्त हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम भक्तों का संग करें, उनके साथ चैंटिंग करें, उनके साथ भगवान के बारे में चर्चा करें, उनके भगवान की लीलाओं का श्रवण करें उनके मुख से, तो जाके भक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ साधु संग से ही कृष्ण की वाणी का प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है, हमारे कानों से वो हमारे हृदय तक पहुंचता है। जब शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो उनके मुख से कृष्ण की वाणी सुनते हैं, तब वो बातें हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं, डायरेक्टली वो कान से होकर हमारे हृदय तक पहुंच जाती हैं। शुद्ध भक्तों के संग से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते
सकें और कोई उपाय है ही नहीं। अगर इस भौतिक सागर से, जिस मटेरियल वर्ल्ड के सागर से अगर हमें बचकर बाहर निकलना है तो एकमात्र उपाय है भक्तों का संग करना। जैसे नदी में अगर कोई लॉग, एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा हो और वो बहते बहते किनारे पर लग जाए, तो ऐसे ही होता है साधु का संग। अगर किसी को बाय चांस जिसने बहुत अच्छा सुकृति की हो, भाई जिसकी बहुत अच्छी किस्मत हो, बस उसी को, भाग्यशाली जीव को साधु का संग प्राप्त हो, तो वो इस संसार रूपी सागर से तुरंत निकल सकता है। जैसे चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला का ये श्लोक है, संसारे भ्रमिते कोना भाग्य केना केह तारे, नदीरा प्रवाहे इना काष्ठ लागे तीरे, कोना भाग्य करो संसार श्रेयोन्मुखा है, साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजाए। जब तक किसी साधु का संग ना हो, हमारे मन के भीतर कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होता ही नहीं। साधु का मतलब क्या है? साधनोति साधयाति च कृष्ण प्रेम इति साधु। यानी एक व्यक्ति जो ये जानता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और वो ये भी जानता है कि जीवन के लक्ष्य को किस तरह प्राप्त करना है, तो इसी इसी ऐसा ही व्यक्ति जो ये जानने के बाद दूसरों की भी सहायता करता है, उसे ये समझाने में कि साधु कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम और हमें उसे कैसे प्राप्त करना है, जब कोई ये हमें समझाता है तो उसे ही हम साधु कहते हैं। और संग क्या है? जो साधु के कंप्लीटली इटर्नली एक्सटर्नली जो हम जिसके मूड को जानते हैं और उनके बताए हुए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो इसे ही कहते हैं रियल साधु संग, रियल एसोसिएशन ऑफ अ साधु। भक्त पाद धूलि और भक्त पाद जल, भक्त भुक्त अभिशेष, तीन महोबल। ये भी चैतन्य चरितमृत का श्लोक है। यानी कि भक्त के चरणों का जो रज होता है और उनके चरणों को धोया हुआ जो जल होता है और उनका छोड़ा हुआ जो प्रसादम होता है, जो उनका उचिष्ट होता है, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति के लाइफ में। जब कोई भक्त भगवान के प्रसाद को खाता है तभी हम उसे महाप्रसाद बोलते हैं, वरना वो सिर्फ भगवान का प्रसाद बस प्रसाद होता है। लेकिन जब वो भगवान के भक्त उसको खाते हैं तब जाके वो महाप्रसाद बनता है। तो उस महाप्रसाद को पाना, भगवान के भक्तों के चरणों की रज को पाना और उनके चरणों को धोया हुआ जल प्राप्त करना, अभिषेक किया हुआ जल प्राप्त करना, ये तीन चीज हमारे भक्ति के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तभी हम यह भक्ति को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम बस जन्मों के चक्कर में लेते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे और हमें भक्ति पता नहीं कब किसी किस्मत से किसी भक्त का संग मिलने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का भी एक श्लोक है, मद भक्ता पूजा अभ्यधिका मई संजाये ते भक्ति। इसका मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे भी ज्यादा बड़ा है मेरे भक्तों की सेवा करना, उनको उनकी पूजा करना। आप एक बार मेरी पूजा ना करो चलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं अगर आपने मेरे भक्तों की पूजा की तो मैं उससे तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ, उस व्यक्ति को मैं तुरंत अपने शरण में ले लेता हूँ। तो इतना ज्यादा भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और उनकी सेवा उनकी पूजा करेंगे तो आप मुझे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। मेरी भक्तों की पूजा मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, ये भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कैंटो 11 में। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। ये भी चैतन्य चरितमृत से है कि एक जीव अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप पता नहीं कितने कितने जन्मों से इस ब्रह्मांड में ट्रैवल कर रहा है, करता जा रहा है, जन्म मृत्यु के फेरे को लेता जा रहा है। एक साइकिल की तरह हम बस इसमें गोल 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 घूम ही रहे हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति को बाय चांस उसके अच्छे कर्मों के कारण किसी गुरु का शरण, एक शुद्ध भक्त जो कि शुद्ध भक्त हो, ऐसे गुरु का शरण प्राप्त होता है, तब उसे जाके प्योर भक्ति का बीज प्राप्त होता है, लता भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है।
ये सिर्फ एक भक्त के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो बस घूमते रहो। ब्रह्मांड ब्रह्मैते को ना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे कायम भक्ति लता विजय। एक और कथा हम सुन लेते हैं। एक बार अम्बरीश महाराज अपने भाई को कृष्ण भक्ति प्रीच करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका भाई भी भक्त बन जाए, लेकिन वो उसको नहीं समझा पाते हैं। बहुत बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका भाई बिल्कुल नहीं सुधरता और पापों में ही लिप्त रहता है। उसके सारे जो भी आचरण होते हैं वो सारे गलत होते हैं, सिंफुल्स होते हैं। तो उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कैसे अपने भाई को इस पाप कर्मों से बचाए। तब वो नारद मुनि के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप आइए और मेरे भाई को इस गलत चीजों में से बाहर, इस गंदी जीवन से बाहर निकालें और उसे कृष्ण की शरण में ले जाएं। आप तो शुद्ध भक्त हैं, अगर आप उसे बोलेंगे तो आपके वाणी का असर होगा उस पर। तो नारद जी मना करते हैं, बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं, उसके पास नहीं जाना है। मतलब वो बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। नारद मुनि शुरू में बिल्कुल तैयार नहीं होते उसके पास जाने। लेकिन अम्बरीश महाराज इतना रिक्वेस्ट करते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं उसको मिलने के लिए। जब वो उस पापी राजा के पास जाते हैं, जो कि है ना अम्बरीश महाराज का भाई है, मिलने जाते हैं उसके महल में। तो शुरू में वो उनका बहुत अच्छे से आवभगत करता है, सादर सत्कार करता है, अच्छे से उनको आसन ग्रहण करवाता है। और लेकिन थोड़ी देर बाद जब नारद जी उसे कृष्ण की बातें प्रीच करना शुरू करते हैं और बताते हैं कि मनुष्य जन्म का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ उन्हें बोलना शुरू करते हैं, तो उस पापी राजा का दिमाग खराब हो जाता है। जो लोग सिंफुल रिएक्शन, जो लोग गलत काम करते हैं, पूरी तरह इग्नोरेंस में होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि वो अच्छी बातों को नहीं सहन कर पाते, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट रिएक्ट करेंगे और बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं। तो वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उनका अपमान करता है और उन पर वाइन का, जो मदिरा का एक ग्लास होता है, वो उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है जोर से। तो अब नारद मुनि खुद को बचाते हुए वहां से निकलने का प्रयत्न करते हैं। तो निकलते निकलते वो जोर से चिल्लाकर उसको बोलते हैं कि हे पापी राजा, जब यमराज तुम्हें लेने आए तो तुम उनसे ये जरूर पूछना कि लव मात्र साधु संघ का क्या बेनिफिट है। तो ये जोर से उसे निकलते निकलते नारद मुनि उसको ऐसे बोलकर निकल जाते हैं। अब उस पापी राजा का बहुत पाप करते 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 एक दिन अंतिम समय भी आ जाता है। और जब उसके सामने ऐसे समय आता है तो उसने इतने सारे पाप किए हैं, तो जाहिर है कि उसे यमराज ही लेने आएंगे और यमराज और उसके दूत उसे लेने आ जाते हैं। तो मरता क्या ना करता, तो उसे नारद मुनि की वो बातें याद आ जाती है आखिरी पल में, कि उन्होंने कहा था कि जब यमराज आए तो जरूर पूछना उनसे कि लव मात्र साधु संग का क्या बेनिफिट है। तो अब ये राजा, पापी राजा अब ऐसे ही करता है। वो यमराज से पूछता है कि बताइए, लव मात्र साधु संग का क्या महत्व है। क्योंकि यमराज उससे बोलते हैं कि आपका अंतिम समय हो गया, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तो इसके जवाब में वो उनसे यही पूछता है कि लव मात्र साधु संग का क्या महत्व है। तो अब हम यमराज जी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तो बस दुष्ट और पापियों के साथ डील करता हूँ, दिन रात मुझे ऐसे ही बुरे बुरे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूँ, मैं तो साधुओं का संग करता ही नहीं। इसलिए चलो इसे लेकर हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शायद वही बता सकते हैं कि साधु, लव मात्र साधु संग का क्या महत्व है। तो अब यमराज उस व्यक्ति को, उस पापी राजा को लेकर अपने यमदूतों के साथ ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी वही वही सवाल पूछते हैं कि लव मात्र साधु संग का क्या महत्व है, हमें तो नहीं पता, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं भी तो सारा दिन सृष्टि की रचना करने में व्यस्त रहता हूँ, मुझे तो साधुओं के साथ डील ही नहीं करना पड़ता है, मैं कैसे बताऊं कि साधुओं का, लव मात्र साधु संग का क्या महत्व है। शायद भगवान शिव इसका जवाब आपको दे पाए। तब सारे उसे लेकर लॉर्ड शिवा के पास जाते हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ इन
मोर ऑफ इग्नोरेंस इन तमोगुनी लोगों के साथ डील करता हूँ, ये दुष्ट लोगों के साथ डील करता हूँ। मेरा भी साधुओं से कोई संपर्क नहीं हो पाता, मैं भी नहीं जानता कि साधु संघ का क्या महत्व है। तो चलो अब हम इसे लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो क्योंकि वही हमें बता सकते हैं, वही साधुओं का संग करते हैं, तो वही जानते होंगे कि लव मात्र साधु संघ का क्या महत्व है। तो वही हमें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तब वो लोग ऐसे ही करते हैं, उस पापी राजा को लेकर विष्णु भगवान के वैकुंठ में चले जाते हैं। वहाँ भगवान जी को पूछते हैं कि इस व्यक्ति ने हमसे ये प्रश्न किया है कि लव मात्र साधु संघ का क्या महत्व है, तो आप हमें बताइए कि इसका क्या महत्व है, हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। और भगवान ये क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन सुन के वो इतना स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि लव मात्र साधु संघ का ये महत्व है कि ये पापी राजा जो कभी भी वैकुंठ आ ही नहीं सकता था, वैकुंठ के दर्शन ही नहीं कर सकता था, जिसे नर्क भोगना था, जिसे बहुत बुरी बुरी चीजों को भोगना था नर्क में, वो इंसान इतनी आसानी से बिना किसी नर्क को भोगे यहाँ वैकुंठ में प्रवेश कर गया और मेरे धाम को पहुंच गया। तो क्या अभी भी आप सबको यही जानना है कि साधु संघ का क्या महत्व है? तो इस तरह साधु संघ के महत्व के कारण वो पापी राजा, पहले तो उसे नारद मुनि का संग प्राप्त होता है उसके महल में, उसके बाद उसे यमराज का संग प्राप्त होता है, वो भी 12 महाजनों में से एक है। फिर उसे ब्रह्मा जी का संग प्राप्त होता है और फिर उसे लॉर्ड शिवा का संग प्राप्त होता है, जो कि वो भी 12 महाजनों में से एक है। इस तरह इतने सारे साधुओं का संग करते करते वो ब्रह्मलोक के भी दर्शन कर लेता है और कैलाश के भी दर्शन कर लेता है और वैकुंठ पहुंचकर वहां उसको सदा के लिए विश्राम मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है इस संसार के जन्म मृत्यु के फेरे। तो ये होता है साधु संघ का महत्व। तो इसी तरह हमें बुक्स भी प्योर वैष्णव का पढ़ना चाहिए और साधु संघ भी करना चाहिए, ये दोनों ही साधु संघ के कैटेगरी में आते हैं। तो आज हमने जाना कि साधु संघ का क्या महत्व है और क्यों हमें भक्ति बिना साधु संघ के नहीं मिल सकती। So let's end our class here. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada, Jai Shri Gurudev. Hare Krishna. Okay, you can start. हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हाँ पूछिए। Any questions? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू। फिर हम खत्म करते हैं हमारी क्लास यहाँ पे। आगे भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। Thank you so much for attending the class. Hare Krishna, all of you.